मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC की तैयारी करेंगे। और RPSC में हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमने 4th यूनिट में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सारी की सारी कंबाइंड करके बता दी गई हैं। और कुछ ही टाइम में हमारा 4th यूनिट ख़त्म हो जाएगी, 5th यूनिट शुरू हो जाएगी, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्यूटर के सेक्शन को पढ़ना है। लाइब्रेरी सोर्स के बारे में, लाइब्रेरी बजट के बारे में, सोर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करा दी हैं। आज आपका टॉपिक था कि आपकी जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग होती है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग में निर्माण करने में, लाइब्रेरी की बिल्डिंग का निर्माण होते समय लाइब्रेरी की बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो उससे सबको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज यानी कि टॉपिक लिखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपका पुस्तकालय का यानी पुस्तकालय की बिल्डिंग के ऊपर है। अब पुस्तकालय की बिल्डिंग से अभिप्राय क्या है और ये आपका टॉपिक क्यों डाला गया है। देखिए, आप अपना घर बनाते हैं, ठीक है, मान के चलिए किसी का के पास 50 गज का घर है, ठीक है, किसी के पास 25 गज का घर है, 25 गज से लेके चलते हैं हम, किसी के पास 75 गज का घर है, ठीक है, किसी के पास 100 गज का घर है। इस तरह से लेके चलते हैं भाई। घर के का अलग अलग आदमी के पास अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग आय के स्रोत के हिसाब से अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। अब आप जब घर बना रहे हो तो घर में ये बहुत सारे तो ये सोचते हैं जिसका ज़्यादा बड़ा परिवार है कि उसमें ज़्यादा कमरे हो जाए, जिससे हम सब आराम से सूटेबली रह लें। कुछ ऐसे होते हैं कि मान के चलिए 100 गज वाले ने 2 कमरे बनाए और पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया कार के लिए, सब चीज़ इस तरह की चीज़ें। अब भाई सुविधा अनुसार ही तो सब चीज़ें अपने अनुसार ही तो बनाएगा आदमी। मान लीजिए इस 25 गज वाले व्यक्ति के पास उसने किसी भी तरह से 2-3 कमरे निकाल लिए, ठीक है, और उसके पास यानी कि उसकी फैमिली में 8 मेंबर हैं, ठीक है, तो किसी तरह एडजस्ट हो रहे हैं। तो भाई उसे क्या है कि एक किचन भी चाहिए, 3 कमरे भी चाहिए, लैट्रिन बाथरूम भी, तो उसने एडजस्ट कर लिया 25 गज में। अब 50 गज वाले के पास भी 8 फैमिली है, यानी कि 8 मेंबर है, तो उसने भी इस तरह से एडजस्ट करा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 फैमिली मतलब 4 मेंबर है। तो एडजस्ट करने के हिसाब से यानी कि व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार घर बनाता है। अब कॉन्सेप्ट ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है आपको, लाइब्रेरी बिल्डिंग में लाइब्रेरियन को तो बहुत आखिरी में रखा जाता है, ठीक है। जब आपकी लाइब्रेरी बिल्डिंग यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है, या फिर आप ये मान के चलिए किसी भी स्थान की ज़रूरत है। अब स्थान और ये सब चीज़ें कौन करेगा, या तो कोई उसका जो बिजनेस को चला रहा है वो। लाइब्रेरियन कौन है, लाइब्रेरियन एक कर्मचारी है, क्या है, एक वर्कर है, ठीक है। फिर उसका एक मैनेजमेंट है, फिर उसका क्या है, जो उसका निर्माण करता है, यानी कि जिसने पैसे लगाए। फिर एक मैनेजमेंट कमेटी बनवाई, मैनेजमेंट में उसने मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट कमेटी ने लाइब्रेरियन को, सफाई कर्मचारी को, जूनियर लाइब्रेरियन को, कंप्यूटर वाले को, सबको कहीं ना कहीं हिसाब से रखा। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग में जब भी हम लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हो कि आजकल आपको देखते हो कि 3D मॉडल बनवा लेते हो। ऐसे ही लाइब्रेरी का जब मॉडल बनता है, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा खिड़की आपको देखने मिलेगी। खिड़की इसलिए मिलती है क्योंकि लाइब्रेरी बिल्डिंग में कहा जाता है कि उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि इस तरह से हवा पास होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल है, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी का यही रूल है कि सबसे ज़्यादा पहली बात क्या होनी चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पर
लाइब्रेरी का, यानी कि लाइब्रेरी को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइब्रेरी है, इसे हम क्या करते हैं 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 हिस्सों में कैसे कैसे? एक आपका हो जाएगा रीडिंग रूम, ठीक है। जैसे जो आजकल जैसे आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, दिल्ली में लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं है, उसे कहते हैं रीडिंग रूम। लाइब्रेरी का मतलब ये है जहाँ पर आप पढ़ते हो, आप अपने क्या है ज्ञान के लिए अपने ग्रंथों को यानी कि पुस्तक को प्राप्त कर सकते हो। नियम क्या कहते हैं? पाठक को पुस्तक मिले और पुस्तक को पाठक मिले। भाई जब पुस्तक नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी कहलाएगी। आप क्या जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, बच्चे अपनी किताब लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या है छोटे छोटे से, ये मान के चलिए डेस्क बनी हुई है, वहाँ पर जाके बैठ के पढ़ते हैं, वाईफाई की सुविधा है, तो वो कहलाते हैं रीडिंग रूम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइब्रेरी खुली है वो क्या लाइब्रेरी हैं या लाइब्रेरी, अगर कोई कहने लगे कि लाइब्रेरी आपकी खुली है आजकल बच्चे उसमें जाने क्या, तो आपको ये जवाब देना है कि सर वो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट को रखा गया है, पर वो लाइब्रेरी नहीं है, वो एक तरह का रीडिंग रूम है। लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है रीडिंग रूम, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे सब क्या है रीडिंग करते हैं या फिर अपना किताबों का पढ़ते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में आपकी बुक्स भी होंगे, लाइब्रेरी भी होगा, सब चीज़ होंगी, ठीक है। तो एक हमने क्या कर लिया, रीडिंग रूम, क्या कर दिया, रीडिंग रूम हो गया, ठीक है। एक जगह यानी कि एक रूम में आपके क्या होगी, सारी की सारी किताबें आ गई, यानी कि बुक रूम, जिसे हम बुक रूम कहेंगे, बुक रूम। फिर एक जगह यानी कि इतने एरिया में मान के चलो, ये आपका एक एरिया हो गया न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर, ये सेक्शन हो जाता है, यानी कि ये जो तीसरा पार्ट है इसके सेक्शन कर लेंगे, जहाँ पर लेक्चर स्टैंड बोलो, न्यूज़पेपर स्टैंड खड़ा कर देंगे, ठीक है। और जो स्टोर रूम तैयार कर देंगे, इसके मतलब जो तीसरा पार्ट होता है उसके स्टोर रूम, इस तरह से पार्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। फिर जब ये लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पर अगर गेट है तो यहाँ पर आपका या तो यहाँ पर मिलेगा लाइब्रेरी में बैठा हुआ, अगर क्या बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर आपको क्या है क्लर्क मिलेगा, या जिसे जूनियर लाइब्रेरियन कहते हैं, वो मिलेगा, आपके एंट्री वेंट्री कराएगा। और लाइब्रेरियन फिर आपका अगर होगा तो लाइब्रेरियन क्या होगा, अलग सेक्शन में या फिर अलग जगह बैठा होगा, जैसे यहाँ पर बैठा होगा। यहीं पर आपका क्या होगा, सारे के सारे जर्नल्स होंगे, क्या होंगे, सारे के सारे जर्नल्स होंगे। यहीं पर आपका क्या है, आपके क्या होंगे, यहीं पर आपके न्यूज़पेपर होंगे, यहीं पर आपका रेफरेंस सेक्शन होगा। तो इस तरह से आपके कहीं ना कहीं ये मान के चलिए एडजस्टमेंट के साथ से बढ़ती चली जाती है लाइब्रेरी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को निर्माण करते हैं। अब लाइब्रेरी में जब आपका क्या होगा, यहाँ पर ये रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम की जो डेस्क हैं, रीडिंग रूम की डेस्क की हाइट को इस हिसाब से रखना है कि बच्चा बैठ के आराम से पढ़ सके कंफर्टेबली, जो सीट है उसको भी कंफर्टेबली हमें रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप क्या आएंगे इसमें बुक रूम में आएंगे, तो बुक रूम में आप देखोगे सारी की सारी जो अलमीरा है उसको सुव्यवस्थित रूप से अरेंज करा जाएगा। जैसे मान के चलिए ये आपका गेट है, ठीक है, इस गेट से इतने जगह छोड़ के यहाँ पर 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 इस तरह से ये सारी ये कोने में लग गई। अब कोने में इतनी जगह छोड़ देंगे कि यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ लगा दी, दो अलमारी यहाँ लगा दी, दो अलमारी यहाँ लगा दी, दो अलमारी यहाँ लगा दी, जिससे यहाँ रास्ता बन गया कि नहीं, रास्ता बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करते हैं, लाइब्रेरी की चीज़ों को यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं हम एक एक चीज़ का यानी कि एक एक कोने को, एक एक उसकी स्थान का कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्थान को यूज़ करना है, स्थान की चीज़ों को यूज़ करना है। फिर आती है कंडीशन आपकी एनवायरनमेंट की। लाइब्रेरी में जो एनवायरनमेंट होगा वो एनवायरनमेंट इस तरह का रखा जाएगा कि अगर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं पंखे नहीं, मतलब लाइट चलेगी, तो बच्चा कहीं ना कहीं परेशान ना हो, बच्चे को कहीं ना कहीं इस तरह की सुविधा महसूस ना हो, इसको इस तरह का महसूस ना हो कि वो कहीं ना कहीं गर्मी महसूस कर रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन आपकी जो किताबें हैं उनमें कहीं ना कहीं हवा लगती रहनी चाहिए,
जैसे आपको मैंने एक बार दिखाया अभी था, वहाँ पर सारी की सारी खिड़कियाँ हैं। क्यों खिड़कियाँ हैं? खिड़कियाँ इसलिए हैं क्योंकि हवा आती रहे। आप कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, आपने बंद कमरे में किताब रख दी तो सीलन आई। भाई गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, किताबें हैं, महंगी महंगी किताबें हैं, लाखों लाखों किताबें हैं, 50-50 हज़ार की, 60-60 हज़ार की, बहुत सारी इस तरह की किताबें। अगर वो बेकार हो गई, जैसे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पे तो सारे सारे मैन्युस्क्रिप्ट और सारी सारी चीज़ें, अब वो ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उसको लेके चलते हैं। फिर आपकी आ जाती है विजिटिंग, यानी कि जो विजिटर आ रहा है उसका ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटस का ध्यान रखा जाता है, जो उसकी रूल्स हैं उसका ध्यान रखा जाता है। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में सारे की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेके चला जाता है। फर्नीचर आपको बता दिया मैंने, ठीक है। फर्नीचर होना चाहिए कंफर्टेबल। जो राइटिंग बिल्डिंग है यानी कि रीडिंग रूम है, वहाँ पर कहीं ना कहीं रीडिंग रूम में लाइट सूटेबल होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। फिर आपका क्या है, जो उसकी टेबल है वो सही होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उसकी चेयर सही तरह होनी चाहिए, ऐसी नहीं टूटी फूटी सी या फिर उसे चुभे। या फिर आपका जो है भाई ध्यान उसका क्या है, पढ़ाई में भी है और एक तरफ ध्यान उसका क्या है, इसमें भी हो रहा है कि यार ये मेरे चुभ रही है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एनवायरनमेंट आपका बता दिया मैंने, एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए। फिर डिज़ाइन उसकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइब्रेरी बिल्डिंग में आपको ध्यान में रखते हुए लेके चलनी चाहिए। आजकल क्या है, जैसे लाइब्रेरी बिल्डिंग आपका बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे आपका जो बच्चा आ रहा है उसके क्या है ना, पानी की सुविधा होनी चाहिए। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, पानी की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा। अगर फ्लोर है तो फ्लोर के हिसाब से स्ट्रक्चर बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पार्टीशन है, जैसे गर्ल्स का पार्टीशन अलग, बॉयज़ का पार्टीशन अलग, तो उस हिसाब से उनके टॉयलेट्स और उनका क्या है, सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपका क्या है, जो बड़ी सी लाइब्रेरी है उसमें कहीं ना कहीं लंच के लिए, यानी कि लंच के लिए एक सुविधा होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं खाना बच्चे खा सकें। तो किस चीज़ का ध्यान में रखते हुए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। गर्ल्स का, बॉयज़ का, ये सब चीज़ें भी आजकल बहुत सारी मैटर करती हैं और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी का निर्माण करा जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह आपको जब लाइब्रेरी के चेयर का भी, यानी कि इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, चेयर, सॉरी जी लिख दिया मैंने, चेयर एंड टेबल, ठीक है। टेबल, चेयर, दोनों का ध्यान रखना है, इनका भी साइज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे वैसे तो क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, पर टेबल एंड चेयर का ध्यान रखना, टेबल एंड चेयर का साइज़। फिर आपका आ जाता है अलमीरा का साइज़, अलमीरा का पूछा जा सकता है, ठीक है। सेक्शंस आपको मैंने सारे करा दिए, रेफरेंस सेक्शन होता है, न्यूज़पेपर। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, न्यूज़पेपर स्टैंड का, ठीक है। न्यूज़पेपर स्टैंड का क्वेश्चन पूछा गया, उसका साइज़ याद कर लेना। एक बार मैं कंफर्म करके, वैसे तो है याद, पर एक बार कंफर्म करके मैं बता दूंगा। जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में चल रहा है, वो आपको मैं लिखवा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये एक, अगर मैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि मेरे ने भी बहुत पहले पढ़ा था, इसका क्वेश्चन ये आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इन चेयर का, टेबल का तो अभी तक आया नहीं, पर न्यूज़पेपर का स्टैंड का क्वेश्चन आ चुका है, वो आपको ध्यान में रखना है। बॉक्स का आपको बताइए कि जो कैटलॉग कार्ड होते हैं उसका बॉक्स आपको यानी कि जैसे ही आप एंटर होंगे उसके साइड में आपको रखा मिल जाएगा, उसका भी साइज़ होता है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि कैटलॉग लॉगिंग कार्ड का साइज़, इसका क्वेश्चन आ चुका है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको कहीं ना कहीं कल लिखवा दूंगा, क्योंकि एक मैं कंफर्म करके आपको पूरा जो इंडिया, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही अलग अलग साइज़ हैं इसके, दो अलग अलग साइज़ों में चलता है, तो दोनों अलग अलग साइज़ों में, कार्ड का नहीं, स्टैंड का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेनली कैटलॉग कार्ड का साइज़ और आपका न्यूज़पेपर का।
इन दोनों को ध्यान में रखना। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करो तो कंफर्म कर लेना, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें आजकल क्या इंटरनेट पे डालने वाले कौन है, हम ही सब हैं। आप में से मैं हूँ, जैसे आप हो, जैसे मैंने अभी नोट्स डाले तो मेरे नोट्स में से इंटरनेट ने कैप्चर कर लेगा, गूगल कैप्चर कर लेगा कि ये इस आदमी ने ये लिखा है। तो कहीं ना कहीं ऑथराइज यानी बिल्कुल ऑथर जो आपका सूटेबल हो या फिर ओरिजिनल सोर्स हो, वहाँ से आपको ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर का स्टैंड और कैटलॉग कार्ड के बॉक्स का स्टैंड, ठीक है। कैटलॉग कार्ड का साइज़ आपको पता ही है, कई बार लिखवा रखा है, वो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।